भक्तजनों, आज हम शनि चालीसा का अर्थ सहित वर्णन करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन है कि आप इसे बीच में न छोड़ें और इसे संपूर्ण सुने। तो चलिए भक्तों, हम इसको दोहे के साथ शुरू करते हैं। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी की जय नाथ निहाल। जय 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 श्री शनि देव प्रभु, सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा है रवि तन्य, राखहु जन की लाज। अर्थ है, हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें भगवान। हे भगवान श्री शनि देव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें, वह भक्त जनों की लाज रखें। जय शनिदेव। जयंती जयंती शनि देव दयाला, करत सदा भगतन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुख छवि है साजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि ब्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुख तन मणि धमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अरही संघारा। अर्थ है, हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णीय हैं, वह आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था भक्तों कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उनका अनिष्ट होगा। इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से ही देखते हैं, ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। बोलो जय शनिदेव। आपकी भ्रिकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमाचम चमक रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों की माला व मणियों का हार आपकी आभा को और बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल व कुठार है, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का नाश कर देते हैं। बोलो जय शनिदेव। पिंगल कृष्णो छाया है नंदन, यम कुणस्थ रोदर दुख भंजन। सोरी मंद शनि दशनामा, भानु पुत्र पूजई सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाई, रखहु राव करे क्षण है माही। पर्वत हु तृण होई निराहत, तृणों को पर्वत करी डारत। अर्थ है, पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कुनस्थ रौद्र दुख भंजन सोरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्य पुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंग से राजा बन जाता है। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके जैसी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं, तो उसे छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। बोलो जय शनिदेव। राज मिलत वन राम ही दीनो, केहू की मति हरि लीनो। वनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चतुराई। लखन ही शक्ति विकल करी डारा, मची गादल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, वजी बजरंग वीर की डंका। निप्रय विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नो लखा लाग्यो है चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेली घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक मह कीनो, तब पर प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीनो। अर्थ है, हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था।
आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ पर भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया। आपके प्रभाव से ही रावण ने ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया, वह प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंग बली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा, वह लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनसे सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया, वह उन पर हार चुराने का आरोप लगे। इसी नौलख के हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तोड़वा दिए गए। उसकी दशा, आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर कुल्लू चलाना पड़ा। लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए, वह फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। हे प्रभु, जैसे आपने विक्रमादित्य जी को सुख समृद्धि से संपन्न किया, वैसे ही हम भक्तों पे कृपा करना। बोलो जय शनिदेव। हरिश्चंद्र निरपय नारी बिकानी, आप हु भरे डोम घर पानी, जैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई है पानी। श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती ही कराई, तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सूत है सीता, पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी, कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करी है डार्यो, रवि के मुख में दरी तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पताला, शेष देव लखी विनती हलाई, रवि को मुख तय दियो छुड़ाई। आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई। समय को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखा मरना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्य देव को भी नहीं बख्शा, वह उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्य देव को अपने मुख से आजाद किया। बोलो जय शनिदेव। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिग्गज है गंधर्व मृग सवाना, जबुक सिंह आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी, गजवाहन लक्ष्मी गृहावे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गंधर्व हानि करे बहु है काजा, सिंह सिद्ध करे राज समाजा, जबुक बुद्धि नष्ट करके डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे, जब आप ही प्रभु सवान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी, कैसे ही चारी चरण का यह नामा, स्वर्ण लोह जाची अरुतामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, जन धन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। हे प्रभु, आपके 7 वाहन है, हाथी घोड़ा गधा हिरण कुत्ता सियार और शेर। जिस वाहन पर आप बैठकर आते हैं उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है, यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो घर में सुख संपत्ति मिलती है, यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वहीं सियार पर आपकी सवारी हो तो
आप उसकी दशा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा और लोहा होते हैं आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण में आते हैं तो धन, जन और संपत्ति की हानि का संकेतक है। वही चांदी व तांबे के चरण में आते हैं तो यह सामान्यतः शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ आप सोने के चरणों में पधारते हैं तो उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। हे प्रभु, जैसे आपने सभी पे कृपा की वैसे हम भक्तों पर भी कृपा करना। बोलो जय शनिदेव। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कभू न दशा निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा। अर्थ है, जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं, वह उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है, वह दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमरण सुख की प्राप्ति होती है, वह अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। तो हे शनिदेव, जैसे आपने सभी पर कृपा की, हम भक्तों पर भी कृपा करना। बोलो जय शनिदेव। दोहा है भक्तों, पाठ शनिचर देव को की हो विमल तैयार, करत करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। भगवान शनिदेव के इस पाठ को विमल जी ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भव सागर पार हो जाता है। तो भक्तों, ये था शनिदेव चालीसा का अर्थ सहित वर्णन। तो भक्तों, आप कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और हमारी ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। हे शनिदेव, जैसे आपने सभी पे कृपा की वैसे ही हम पर भी कृपा करना, हमारे भी काज को सुधारें। और जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव महाराज की जय हो।